क्या तुमने कभी सोचा है क्यों हम दिन भर भागते रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। सुबह से रात तक हम हर पल कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब रात आती है तो बस एक सवाल मन में गूंजता है, मैंने आज किया क्या। हमारा दिन शुरू होता है स्क्रीन से और खत्म भी स्क्रीन पर होता है। बीच में बस नोटिफिकेशंस, कॉल्स, मैसेजेस और उन सब के बीच खोया हुआ एक इंसान, हम। मैं सोचते हैं कि हम मॉडर्न हैं, कनेक्टेड हैं, अपडेटेड हैं, लेकिन सच ये है कि हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं खुद से। हर बीप, हर वाइब्रेशन, हर पॉपअप हमारे ध्यान को टुकड़ों में बांट देता है। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमारी शक्ति है, लेकिन असल में ये हमारी कमजोरी है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, फोकस ऑफ द न्यू सुपर पावर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और उन्होंने ये बात किसी किताब के लिए नहीं कही, बल्कि उस दुनिया के लिए कही है, थर्म अराउंड है, सबसे मुश्किल चीज बन गई है। तू लगा रहता था जब इंसान एक काम में घंटे लकड़ी तराशता था, एक कलाकार अपने रंगों में खो जाता था, एक लेखक अपने शब्दों में डूब जाता था। वो सब ध्यान के मालिक थे, राय जानते थे। लेकिन अब हम एक नोटिफिकेशन से दूसरी नोटिफिकेशन तक जीते हैं। हमारा ध्यान इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी ऐप उसे खरीद सकता है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उसे खींच सकता है। कभी अपने दिन को देखो, सुबह उठते, हे तुम क्या करते हो, फोन उठाते हो, सोचते हो सिर्फ एक बार देख लो, और वही एक बार तुम्हारे पूरे दिन का रिदम तोड़ देता है। फिर हम कहते हैं हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन शांति मिले कैसे? हमने अपने मन को किसी और के हवाले कर दिया है। डीप वर्क तुम्हें यह शक्ति वापस देता है, अपने ध्यान पर नियंत्रण की शक्ति। ये सिखाता है कि कैसे इस शोर के बीच भी तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। जब तुम डीप वर्क सीखते हो तो तुम सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं होते, तुम जिंदा महसूस करने लगते हो। क्योंकि गहराई में उतरना सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, जीवन जीने का तरीका है। एक पल के लिए सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 घंटे किसी एक मीनिंगफुल काम में पूरी तरह खो जाओ, तो 1 महीने बाद तुम कहां होगे? और 1 साल बाद? जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। और इस जर्नी में गहराई वही पाता है जो रुकना जानता है, जो साइलेंस से डरता नहीं है। क्रिम्सन जब तुम अपने मन को रोकते हो, किसी बेवजह स्क्रॉल से, किसी मीनिंगलेस बात से, थीमैटिक को एक छोटा सा तोहफा देते हो, क्लैरिटी का। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टू प्रोड्यूस एट योर पीक लेवल यू नीड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन अ सिंगल टास्क। डीप वर्क वो प्रोसेस है जहां तुम्हारा मन, तुम्हारा समय और तुम्हारा उद्देश्य एक ही दिशा में बहते हैं। वो पल जब समय गायब हो जाता है, सिर्फ तुम रह जाते हो, लिम्स और तुम और तुम्हारा मिशन। आज से ये तय करो कि तुम गहराई चुनोगे, क्योंकि गहराई में ही वो सब छिपा है जिसे तुम खोज रहे हो। पीसी, पावर, पर्पस। जो सतह पर तैरता है वो लहरों से डरता है, लेकिन जो गहराई में उतरता है वो मोती पाता है। दीप गोता है जहां तुम अपने भीतर के मोती खोजते हो। दीप सिर्फ एक काम करने की तकनीक नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक मन की अवस्था है। सोलोछत्तिस्ट
देव को एक दिशा में बहने देते हो। चैसीज न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क मीन्स फोकसिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। यानी वो पल जब तुम इतने डूब जाओ कि बाकी दुनिया का शोर धीरे धीरे मिट जाए। हम सबके अंदर वो क्षमता है कि हम किसी काम में पूरी तरह खो जाएं, लेकिन हम भूल चुके हैं कैसे साइलेंस में रहना है, कैसे खुद के साथ रहना है। हम मल्टीटास्क को एफिशिएंसी समझते हैं, पर कूदते हैं हमारा दिमाग रीसेट होता है और वो थकने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम प्रोडक्टिव हो, लेकिन असल में तुम फ्रैगमेंटेड हो। हर बार जब तुम कॉन्टेक्स्ट बदलते हो, अपनी एनर्जी का थोड़ा हिस्सा खो देते हो। डीप वर्क वही है जहां तुम अपने ध्यान को एक जगह स्थिर करते हो, जहां तुम हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठते हो और एक फ्लो में घुस जाते हो। शिपिंग, वो अवस्था जहां समय रुक जाता है, जहां तुम्हारा मन और काम एक हो जाते हैं। 36 डिपार्टमेंट मीन्स एफर्ट एफर्टलेस बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है, डीप 36 फोकस में जाते हो, तुम्हारा दिमाग अल्फा और थी क्रिएटिविटी को खोल देती हैं, नई कनेक्शंस बनाती हैं और तुम्हारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर बन जाता है। फ्लो स्टेट में डोपामिन बढ़ता है, जो मोटिवेशन और सैटिस्फैक्शन दोनों लाता है। इसलिए जब तुम डीप वर्क करते हो तो तुम थकते नहीं, तुम रिचार्ज होते हो। चैसीज भी किसी म्यूजिशियन को देखो जो अपने इंस्ट्रूमेंट में खोया हुआ है। वो किसी नोट को सोच नहीं रहे, वो फ्लो में है, एक राइमीर में है। एक राइटर जब शब्दों में डूब जाता है, सम ब्लॉक नहीं देखता, वो बस महसूस करता है कि कुछ सही बन रहा है। वो भी फ्लो में है। तुम भी उस फ्लो को पा सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने मन को सिखाना होगा कि डिस्ट्रैक्शन को अनदेखा कैसे करना है। हर दिन कुछ मिनट ऐसे काम करो जहां कोई इंटरप्ट ना करे, जहां तुम खुद को सुन सको। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि अब यही उसका नया रिदम है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टू कल्टिवेट डेप्थ यू मस्ट एक्ट ऑन इट। डेप्थ सीखने का मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ लो, बल्कि हर दिन उसका अभ्यास करो। हर बार जब तुम किसी शैलो काम से खुद को रोकते हो, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो। हर बार जब तुम इंटेंशनली एक काम में पूरी तरह उतरते हो, तुम अपने अंदर का जीनियस अनलॉक कर रहे होते हो। डीप वर्क वो स्थिति है जहां क्रिएटिविटी और क्लैरिटी दोनों जन्म लेते हैं, जहां कंफ्यूजन गायब हो जाता है और बस पर्पस रह जाता है। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड कोई तुम्हारा ध्यान चुराना चाहता है, डीप वर्क रिबेलियन है, ये विद्रोह है। डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ खड़े हो जाते हो, तुम रेयर बनते हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम बना रहे हो, तुम शेप दे रहे हो, तुम अर्थ दे रहे हो। हर दिन का छोटा सा डीप सेशन एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है, क्योंकि गहराई में जाने वाले लोग भीड़ से ऊपर उठ जाते हैं और वो दुनिया को बदल देते हैं। डीप वर्क वही क्षण है जब तुम अपने भीतर की उस आवाज को सुनते हो जो कहती है, बस यही रास्ता सही है। भविष्य अब उन लोगों का नहीं रहेगा जो सबसे ज्यादा जानते हैं, भविष्य उनका होगा जो सबसे ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है, हर सवाल का जवाब तुम्हारी जेब में है। प्रोपल्शन ये है कि अब सफलता जानकारी पर नहीं, ध्यान पर निर्भर करती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, द एबिलिटी टू फोकस डीपली इज बिकमिंग द रेयरेस्ट स्किल इन द वर्ल्ड। और वही रेयर चीज अब सबसे कीमती है। हर दिन लाखों लोग इंटरनेट पर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं,
लेकिन कुछ ही लोग उसे मास्टरी में बदल पाते हैं। हिमसेल्फ सीखना आसान है, पर ध्यान से सीखना मुश्किल है। हर बार जब तुम किसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हो, तुम अपने ध्यान का एक छोटा टुकड़ा खो देते हो, और यही छोटे छोटे टुकड़े धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को कम कर देते हैं। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, समय सबके पास है, ध्यान नहीं है। डीप वर्क तुम्हें वो लौटाता है जो ये दुनिया तुमसे चुरा रही है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी शांति, तुम्हारी गहराई। हर डिस्ट्रैक्ट ट्रस्टियन तुम्हें टुकड़ों में बांट देता है। तुम पूरे नहीं रहते, तुम बिखर जाते हो, और जब तुम बिखरे होते हो तो तुम कुछ भी गहराई से नहीं बना सकते। डीप वर्क तुम्हें फिर से जोड़ता है, तुम्हारे काम से, तुम्हारे पर्पस से, तुम्हारे अंदर की क्लैरिटी से। एक बार सोचो, क्यों कुछ लोग कुछ ही घंटों में वो कर दिखाते हैं जो बाकी लोग हफ्तों में नहीं कर पाते? क्योंकि वो गहराई से काम करते हैं। वे हर चीज में पूरी अटेंशन लगाते हैं, और यही चीज उन्हें रेयर बनाती है। डीप वर्क में तुम्हारा दिमाग अपने पीक पर चलता है, तुम्हारे न्यूरॉन नेटवर्क तेजी से जुड़ते हैं, स्मृति की गति बढ़ती है, और तुम्हारे विचार शार्प हो जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हाई क्वालिटी वर्क इज इक्वल टू टाइम इज डन बार इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी वही समय अगर तुम गहराई से लगाओ तो उसका प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है। एआई और ऑटोमेशन के इस युग में सिर्फ वही लोग टिक पाएंगे जो वो कर सकें जो मशीनें नहीं कर सकती। सोचना, सृजन करना और मीनिंग देना मशीन डेटा संभाल सकती है, लेकिन इमेजिनेशन नहीं। मशीन लिख सकती है, लेकिन सोल से नहीं। और यही वो जगह है जब वर्क तुम्हें अलग बनाता है। सबमिसिव से काम करते हो तो तुम सिर्फ चीजें नहीं बनाते, तुम दृष्टि बनाते हो। तुम है जो बाकी लोग सालों में नहीं पाते, शैलो वर्क में फंसे हैं। वो दिन भर काम करते हैं, लेकिन रात को खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मीनिंगफुल नहीं बनाया, उन्हें बस समय काटा। जो डीप वर्क करते हैं वो काम करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो गूंजता है, वो टिकता है, वो फर्क पैदा करता है। डेप्थ सरफेस को हराती है, क्योंकि गहराई में ही क्लैरिटी है, गहराई में ही क्रिएशन है, गहराई में ही फ्रीडम है। डीप वर्क का असली मतलब है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना जो डिस्ट्रैक्शन से परे है, नॉइज से ऊपर है। हर बार जब तुम अपने ध्यान को बचाते हो, तुम अपने सपनों को बचाते हो। हर बार जब तुम किसी मीनिंगलेस चीज से दूर रहते हो, तुम अपने पर्पस के करीब जाते हो। भविष्य उन्हीं का होगा जो ये कला सीख लेंगे कि इस शोर के बीच भी कैसे ध्यान को शुद्ध रखा जाए। डीप वर्क सिर्फ काम करने की तकनीक नहीं, ये एक क्रांति है, कन्फ्लिक्टिंग, जो तुम्हारे भीतर शुरू होती है और दुनिया तक पहुंचती है। डीप वर्क कोई रहस्य नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर दिन अपने मन को थोड़ा और गहराई में उतरने की आदत डालनी होती है, क्योंकि ध्यान एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू डू डीप वर्क यू मस्ट ट्रेन योर ब्रेन फॉर डेप्थ। यानी अगर तुम गहराई चाहते हो
तो तुम्हें खुद को उसके लिए तैयार करना होगा। पहला नियम, गहराई से काम करो। हर दिन का एक समय तय तुम्हें बाधित न करे। वो समय तुम्हारा पवित्र समय होगा, तुम्हारा डीप आवर। उस दौरान न कोई फोन, न सोशल मीडिया, न कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। शुरुआत में मन भागेगा, तुम्हें बेचैनी महसूस होगी, तुम बार बार कुछ और देखने की इच्छा महसूस करोगे। लेकिन वही पल सबसे जरूरी है, क्योंकि हर बार जब तुम उस बेचैनी को पार करते हो, तुम अपनी मानसिक ताकत बढ़ा रहे होते हो। कैल कहते हैं, द वर्क दैट मैटर्स मोस्ट इज द हार्डेस्ट टू डू। और कठिन काम हमेशा वही होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। दूसरा नियम, उबाऊपन को अपनाओ। हमारी पीढ़ी को साइलेंस से डर लगता है। हम हर खाली पल में कुछ देखने, कुछ सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बोर्डम को कमजोरी समझते हैं। लेकिन बोर्डम ही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी जन्म लेती है। हर दिन कुछ पल बस चुप रहो, कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, बस खुद से जुड़ो, अपनी सांसों को सुनो। धीरे धीरे तुम्हारा मन खुद को नियंत्रित करना सीख जाएगा। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कांट टॉलरेट बोर्डम, यू कांट गो डीप। मिस्चिफ यानी अगर तुम खालीपन नहीं सह सकते तो तुम गहराई में नहीं उतर सकते। तीसरा नियम, सोशल मीडिया को सीमित करो। हर प्लेटफॉर्म तुम्हारे ध्यान का व्यापारी है। वो तुम्हारी जिज्ञासा का फायदा उठाता है और तुम्हारे फोकस को टुकड़ों में बांट देता है। सोचो, हर बार जब तुम किसी बेकार वीडियो पर क्लिक करते हो, तुम अपने उद्देश्य से थोड़ा और दूर चले जाते हो। अपने डिस्ट दुनिया को क्यूरेट करो। वो सब हटाओ जो तुम्हें शैलो बनाता है। सिर्फ वही रखो जो तुम्हें ग्रो करने में मदद करता है। होमलेस जब तुम नो कहते हो, तुम अपने यस को और मजबूत करते हो। चौथा नियम, सतही काम कम करो। हर ईमेल, हर मीटिंग, हर छोटा काम तुम्हारे ध्यान को बार बार तोड़ता है। इन सब को एक जगह रखो। दिन में एक समय तय करो जब तुम इन छोटे कामों को निपटाओ। बाकी पूरा दिन सिर्फ मीनिंगफुल काम के लिए रखो। जो लोग अपने शैलो वर्क को मैनेज करना सीख जाते हैं, वो बाकी लोगों से सालों आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान व्यर्थ चीजों में नहीं, उनके सपनों में होता है। डीप वर्क के ये 4 नियम कोई कठोर आदेश नहीं है। ये वो रास्ते हैं जो तुम्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। हर बार जब तुम इन नियमों को निभाते हो, तुम अपनी सोच को और तीक्ष्ण बनाते हो। तुम्हारा मन अब भागता नहीं, टिकता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी कम्स फ्रॉम कमिटमेंट। जब तुम गहराई से काम करने का निर्णय लेते हो, तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सरल और स्पष्ट होने लगता है। हर दिन कुछ घंटे अपने लिए रखो, जहां कोई तुम्हें छू ना सके, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा विजन हो। डीप वर्क धीरे धीरे तुम्हारा मन समझने लगेगा कि यही वो जगह है जहां सच्चा सैटिस्फैक्शन छिपा है। शिमर वर्क का असली नियम यही है, अपने ध्यान का मालिक बनो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम्हारा भविष्य भी तुम्हारे नियंत्रण में है। हर महान इंसान के पीछे एक रिवाज होता है, एक ऐसा पैटर्न जो उनके दिन को दिशा देता है, जो उनके मन को गहराई में ले जाता है। डीप वर्क कोई इंस्पिरेशन का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का डिजाइन है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट वेट फॉर फोकस टू अपीयर, क्रिएट एन एनवायरनमेंट
where it has no choice but to exist. हर दिन का एक सेक्रेट टाइम बनाओ, एक ऐसा समय जब तुम्हारा मन जानता हो अब साइलेंस शुरू होने वाला है, अब दुनिया गायब होने वाली है। सुबह की पहली रोशनी सबसे सच्ची होती है, वो पल जब हवा शांत होती है और तुम्हारे विचार भी। अगर तुम उस समय अपने काम से जुड़ते हो तो तुम्हारा दिमाग क्रिस्टल की तरह साफ हो जाता है। या फिर रात की शांति में जब सब सो चुके हों और बस तुम और तुम्हारे विचार जाग रहे हों, वो भी तुम्हारा समय हो सकता है। जो भी समय तुम्हें भीतर से शांत महसूस कराए, वो तुम्हारा सेक्रेड आवर है। अलॉन्ग साइड उस घंटे को अपना मंदिर बनाओ, उस समय को अपनी साधना बनाओ, उस जगह को अपनी शरण बनाओ। अपनी वर्क स्पेस को ध्यान का स्थान बनाओ। वहां सिर्फ वही चीजें रखो जो तुम्हें प्रेरित करती हैं। एक साफ मेज, एक सादा कमरा, एक धीमी रोशनी, बस उतना ही काफी है, क्योंकि सिंप्लिसिटी ही क्लैरिटी को जन्म देती है। तुम्हारा दिमाग तभी साफ सोच सकता है जब तुम्हारा वातावरण साफ हो। हर दिन अपने काम की शुरुआत एक छोटे रिचुअल से करो। जमाम, जैसे कुछ सेकंड गहरी सांस लेना, एक गिलास पानी पीना, या एक वाक्य कहना, अब मैं गहराई में जा रहा हूं। ये छोटा सा एक्ट तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब डिस्ट्रैक्शन का समय खत्म, अब फोकस का समय शुरू। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, रिचुअल्स हेल्प योर माइंड स्लिप इजीली इनटू डेप्थ, यानी रिवाज तुम्हारे मन को धीरे धीरे गहराई में उतरना सिखाते हैं। एक बार जब तुम ये पैटर्न बना लेते हो तो तुम्हारा मन रेजिस्टेंस छोड़ देता है। अब तुम्हें मजबूर नहीं करना पड़ता, तुम्हारा बॉडी खुद तैयार हो जाता है। जो लोग हर दिन एक रूटीन बनाते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं, क्योंकि उन्हें बार बार शुरुआत नहीं करनी पड़ती। डिसिल्यूजना जानता है ये वही समय है जब ब्रिलियंस आती है। हारे भीतर फ्लो पैदा करता है। तुम्हारा ब्रेन प्रिडिक्ट करने लगता है अब गहराई आने वाली है। ये कंसेप्ट ही डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। डीप वर्क का मतलब ये नहीं कि तुम ज्यादा करो, बल्कि ये कि जो करो पूरी तरह करो। हर दिन बस कुछ घंटे प्योर फोकस के साथ। धीरे धीरे ये रिचुअल तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएगा। लोग कहेंगे, तुम कैसे इतने काम हो, तुम इतने क्रिएटिव कैसे रहते हो? और तुम्हारा जवाब होगा, क्योंकि मैंने हर दिन अपने मन को साइलेंस में ट्रेन किया है। कभी किसी पर्वतारोही को देखो, वो हर दिन एक ही रूटीन दोहराता है। हर छोटी तैयारी, हर रिचुअल अनसेटली तक पहुंचाती है। वैसे ही तुम्हारा डेली फोकस रिचुअल तुम्हें अपने मेंटल एवरेस्ट तक ले जाएगा। हर दिन जब तुम उस सेक्रेड आवर में प्रवेश करते हो तो तुम ऑर्डिनरी नहीं रहते, स्लैशिंग एक क्रिएटर बन जाते हो जो शोर के बीच क्लैरिटी पैदा करता है। ये रूटीन तुम्हारी ताकत है, ये आदत तुम्हारी पहचान है, और यही आदत एक दिन तुम्हारे नाम को अर्थ देगी। हर कोई कहता है अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन बहुत कम लोग ये बताते हैं कि पैशन कहां से आता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डोंट चेज पैशन, मास्टर योर क्राफ्ट। यानी पैशन कोई खोज नहीं, एक परिणाम है। जब तुम किसी काम में गहराई से उतरते हो, जब तुम उसमें अर्थ खोजने लगते हो, तो पैशन अपने आप पैदा होता है। हर क्राफ्ट्समैन जानता है कि परफेक्शन एक दिन में नहीं आती। वो हर दिन अपने हाथों, अपनी सोच और अपने फोकस को रिफाइन करता है।
वो जानता है कि हर स्ट्रोक, हर कट, हर मिस्टेक उसे मास्टरी के करीब ले जा रही है। डीप वर्क इसी प्रक्रिया को सिखाता है। आर्म को पिछले दिन से थोड़ा और साफ, थोड़ा और मीनिंगफुल बनाना, क्योंकि जो लोग गहराई से काम करते हैं वो धीरे धीरे दुर्लभ बन जाते हैं, और दुर्लभ लोग हमेशा मूल्यवान होते हैं। एक राइटर जिसने रोज 2 घंटे पूरे ध्यान से लिखा, एक म्यूजिशियन जिसने हर दिन अपने सुरों में खुद को खो दिया, एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपने क्राफ्ट में सालों की मेहनत डाली। असेंबलीज की एक ही सीक्रेट है, डेप्थ। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू, यानी इतने अच्छे बनो कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। स्किल सिर्फ रेपिटेशन से नहीं बनती, बल्कि थॉटफुल रेपिटेशन से बनती है। हर बार जब तुम किसी काम को ध्यान से करते हो, तुम अपने दिमाग के न्यूरॉन पाथवेज को और मजबूत बनाते हो। तुम्हारा ब्रेन उस स्किल को सेकंड नेचर बना लेता है। जब कोई क्राफ्ट्समैन लकड़ी तराशता है तो वो लकड़ी नहीं देखता, वो डिजाइन देखता है। जब कोई पेंटर रंग मिलाता है तो वो पेंट नहीं, इमोशन देखता है। आम में इतना डूब चुका होता है कि वो काम और वो एक हो गए हैं। डीप वर्क तुम्हें उसी एकता तक ले जाता है। वो कहता है, अपने काम से रिश्ता बनाओ, उसे मैकेनिकल मत समझो, उसे मीनिंगफुल बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन किसी चीज को रिफाइन करो, हर दिन अपने काम को थोड़ा और सुंदर बनाओ। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग और गहराई से सोचने लगेगा, तुम्हारी दृष्टि साफ होने लगेगी। दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा, अब मैं अपने क्राफ्ट में घुल गया हूं। मास्टरी कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा का रास्ता डीप वर्क से होकर जाता है। जो लोग अपने क्राफ्ट में गहराई से उतरते हैं, किसी कंपटीशन में नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि असली जीत भीतर की होती है, दूसरों से नहीं, अपने कल से। हर दिन जब तुम अपने काम को बेहतर बनाते हो तो तुम अपने जीवन को भी बेहतर बना रहे होते हो। हर गहरा काम सिर्फ स्किल नहीं बढ़ाता, वो कैरेक्टर बनाता है। डीप वर्क वही कला है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी में बदल देती है। जहां तुम काम नहीं कर रहे होते, तुम क्रिएट कर रहे होते हो। जब पैशन थम जाता है, डिसिप्लिन आगे बढ़ता है। जब इंस्पिरेशन गायब हो जाती है, हैबिट तुम्हें संभालती है। और यही हैबिट, यही डीप क्राफ्ट्समैनशिप तुम्हें वो बनाती है जो तुम बनने के लिए बने हो। हर दिन तुम कुछ न कुछ खर्च करते हो, लेकिन शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम क्या खो रहे हो। पैसा नहीं, समय नहीं, तुम्हारा ध्यान। कमांड्स कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, योर अटेंशन इज योर ट्रू वेल्थ। और इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे उसी ध्यान के पीछे है। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर ट्रेंडिंग पोस्ट तुम्हारे फोकस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसे तुम्हारा ध्यान मिलता है उसे तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा भविष्य भी मिल जाता है। सोचो तुम्हारा ध्यान कितना कीमती है, इतना कि अरबों डॉलर की कंपनियां सिर्फ इसी को खरीदने के लिए बनी हैं। सोशल मीडिया फ्री नहीं है, उसकी असली कीमत तुम्हारा ध्यान है। हर बार जब तुम किसी बेवजह स्क्रॉल में खो जाते हो, तुम किसी और के सपनों को पूरा कर रहे होते हो, अपने नहीं। हम सोचते हैं हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हम कंट्रोल्ड हैं। हर पिंग, हर साउंड, हर लाइट हमें रिएक्ट करवाने के लिए डिजाइन की गई है। डिस्ट्रैक्शन अब कोई एक्सीडेंट नहीं है,
वो एक इंडस्ट्री है। और हर बार जब तुम अपने फोकस को बचाते हो, तुम इस खेल को जीतते हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, इफ यू कैन कंट्रोल योर अटेंशन, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। यानी जिस दिन तुमने अपने ध्यान पर काबू पा लिया, उस दिन तुमने अपनी जिंदगी की दिशा तय कर ली। हर डिस्ट्रैक्शन एक लोन है जो ग्रेस के साथ तुम्हारे समय को खा जाता है। एक इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हारे भविष्य को कंपाउंड करता है। जब तुम अपने ध्यान को बचाते हो, तुम अपने सपनों को सुरक्षित रखते हो, तुम्हारे विचार साफ होते हैं, तुम्हारा मन स्थिर होता है, इति जन्म लेती है। हर बार जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, एक टास्क नहीं रहता, वो एक मेडिटेशन बन जाता है। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित होती है। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 घंटे प्योर फोकस के साथ किसी मीनिंगफुल काम में लगाओ, तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा। तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारा पर्पस बदल जाएगा। हमारे समय का सबसे बड़ा क्राइसिस अटेंशन का है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन फोकस नहीं। लैम्ब अप एम्बिशन बहुत है, दिशा को वापस लाता है। आन को कैसे संभालना है, रोकना है, और कैसे उसे अपनी शक्ति बनाना है। हर बार जब तुम अपना फोन नीचे रखते हो, हर बार जब तुम लेटर कहते हो, हर बार जब तुम साइलेंस चुनते हो, तुम अपने ध्यान को बचा रहे होते हो। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये नेसेसिटी है। एक्सपेल्ड झील जीत लिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, क्लैरिटी इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड अटेंशन। द थाई आने, ध्यान को अनुशासित करो और क्लैरिटी खुद आ जाएगी। ए, हर दिन कुछ समय निकालो जहां कोई तुम्हें न छू सके। 2, जैम, इमेजेस, तुम और तुम्हारे विचार हों, क्योंकि ये भी करेंसी है। ससे खरीदी जाती है शांति, अर्थ और महानता। दे, इंटरमिट, पर तुम गहराई में उतरते हो, लिम तुम खुद को अमीर बना रहे होते हो। दे, लोनलीनेस से, अर्थ से और आत्मा से। शिव, काम की एक लय होती है, हर रचनात्मकता की एक ताल होती है, और जो उस ताल को पहचान लेता है वो एफर्टलेस ग्रेटनेस तक पहुंच जाता है। डीप वर्क सिर्फ मेहनत का नाम नहीं है, ये रिदम है, ये फ्लो है। ये वो अवस्था है जब काम और जीवन एक हो जाते हैं। दीप, मिस्टेकनली। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बी रिदमिक नॉट हीरोइक। यानी खुद को जलाने की नहीं, संतुलन में चलने की कला सीखो। क्योंकि जब तुम बिना रुके काम करते हो, मिलियंस एंड तुम खुद को नहीं, अपनी एनर्जी को जला रहे होते हो। लेकिन जब तुम लय में काम करते हो तो तुम बढ़ते हो, शांत रहकर, स्थिर रहकर। हर दिन कुछ समय गहराई से काम करो और फिर पूरी तरह आराम करो। काम करते समय पूरी तरह काम में रहो और आराम करते समय पूरी तरह शांति में। दीप, यही फ्लो है, यही बैलेंस है। सिंबल, तुम काम करते हो तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा बाहर भेजते हो, और जब तुम विश्राम करते हो तो तुम उस ऊर्जा को वापस भीतर है। वो महान कलाकार, हर विचारक, हर लीडर इस रिदम को समझता है। वो जानते हैं साइलेंस उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। डिसमिसल, अगर तुम हमेशा भागते रहोगे तो तुम्हारे विचार सतह पर रहेंगे, लेकिन जब तुम रुकते हो
तो वो गहराई में उतरते हैं और वहीं से असली ब्रिलियंस निकलती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डाउन टाइम एड्स डेप्थ, यानी आराम कोई लग्जरी नहीं, वो गहराई का ईंधन है। आफ्टरमैथ के छोटे छोटे डीप सेशंस और उनके बीच के शांत विराम, यही वो कॉम्बिनेशन है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को जन्म देता है। कभी सोचा है आप होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को ब्रीदिंग स्पेस दिया है। उन्होंने माइंड को पॉज करने की इजाजत दी है। जब तुम रुकते हो तो तुम सिर्फ आराम नहीं कर रहे होते, तुम रिचार्ज हो रहे होते हो। तुम्हारा माइंड आइडियाज को प्रोसेस कर रहा होता है, तुम्हारी अनकॉन्शियस माइंड नए पैटर्न्स बना रही होती है। डीप वर्क सिर्फ इंटेंस फोकस नहीं सिखाता, वो माइंडफुल रेस्ट भी सिखाता है, क्योंकि बिना विश्राम के कोई भी ध्यान स्थायी नहीं रह सकता। हर दिन कुछ घंटे काम के लिए रखो, कुछ घंटे शांति के लिए, कुछ घंटे अपने सपनों को बनाने के लिए और कुछ घंटे अपने मन को स्थिर करने के लिए। यही संतुलन तुम्हें क्रिएटिव रखेगा, प्रोडक्टिव रखेगा और सबसे जरूरी खुश रखेगा। लाइफ कोई मैराथन नहीं है जहां बस दौड़ना है। लाइफ एक मेलोडी है जिसे महसूस करना है। और अगर तू बनेगा, डीप वर्क का मतलब यही है, वर्क टिमुलेट डीपली, रेस्ट कंप्लीटली। क्योंकि जब तुम दोनों को एक साथ साध लेते हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। काम को पूजा बना दो, आराम को प्रार्थना बना दो, फिर देखो जीवन कैसा सुंदर और सधा हुआ बन जाता है। हर इंसान किसी न किसी तलाश में है। कोई सफलता खोज रहा है, कोई शांति, कोई अर्थ। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि ये तीनों एक ही जगह मिलते हैं, गहराई में। डुअर्क कोई टेक्निक नहीं, ये एक दर्शन है, एक जीवन का मार्ग है। जब तुम गहराई में उतरते हो तो तुम सिर्फ काम नहीं करते, तुम अपने अस्तित्व को महसूस करते हो। तुम अपने भीतर के उस हिस्से से जुड़ते हो जो सबसे शांत, सबसे सच्चा है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, When you work deeply, you connect with meaning. वो माइंड ही जीवन को दिशा देता है। हर बार जब तुम किसी मीनिंगफुल काम में खो जाते हो तो वो सिर्फ आउटपुट नहीं देता, वो तुम्हें भीतर से बदल देता है। वो तुम्हारे सोचने का तरीका बदलता है, तुम्हारे देखने का नजरिया बदलता है। हमारा मन क्लैरिटी चाहता है लेकिन हम उसे नॉइज देते हैं। हमारा दिल अर्थ चाहता है लेकिन हम उसे डिस्ट्रैक्शंस देते हैं। डीप वर्क उस संतुलन को वापस लाता है। थीमैटिक जीवन कंडीशन को सही दिशा दें। सोचो, अगर तुम हर दिन बस 2 घंटे प्योर फोकस के साथ अपने पर्पस पर काम करो तो 1 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखेगी? तुम वो बन जाओगे जो सोचता नहीं, करता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ। और ये सिंपल लाइन ही पूरी किताब का सार है। एग्जैक्टली, एक गहरा जीवन मतलब वो जीवन जहां तुम हर दिन जागो और जानो कि तुम किसके लिए उठे हो, जहां तुम्हारा हर काम किसी अर्थ से जुड़ा हो, जहां हर दिन का अंत एक सुकून के साथ हो। हाँ, आज मैंने कुछ मीनिंगफुल किया। सेल्फ वर्क सिर्फ प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं है। भीतर उतरते हो, वो पल जब तुम बाहर की दुनिया को शांत कर देते हो, वही पल तुम्हें डिफाइन करता है। हर डिस्ट्रैक्शन से दूरी तुम्हें अपने उद्देश्य के करीब ले जाती है। हर फोकस्ड मोमेंट तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से जोड़ता है।
जो लोग गहराई चुनते हैं वो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बनाते हैं। वो नॉइज नहीं मीनिंग पैदा करते हैं और वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, वो रास्ता खुद बनाते हैं। कैलिफोर्निया पोर्ट हमें याद दिलाते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग द वर्ल्ड, इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग वर्थ द वर्ल्ड्स अटेंशन। तो आज से तय करो कि तुम्हारा ध्यान किसी और की कहानी में ही लिखेगा, तुम खुद अपनी कहानी लिखोगे। कुछ मिनट शांति में रहो, अपने भीतर की आवाज सुनो। पर्पस से जुड़ा है। जब तुम अपने काम को पूजा बना लेते हो तो सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमती है, क्योंकि अब तुम किसी परिणाम के पीछे नहीं भाग रहे, अब तुम उस प्रक्रिया में जी रहे हो जो अर्थपूर्ण है। डीप वर्क तुम्हें यही सिखाता है कि शांति और सफलता एक ही रास्ते से मिलती हैं, ध्यान के रास्ते से। तो आज से गहराई चुनो, ध्यान चुनो, अर्थ चुनो, क्योंकि वहीं तुम्हारी असली शक्ति है, वहीं तुम्हारी असली आजादी है। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो पाओगे तुमने सिर्फ काम नहीं किया, तुमने एक जीवन बनाया, एक ऐसा जीवन जो गहराई से जिया गया, जिसमें शोर नहीं अर्थ था। यही डीप वर्क की आत्मा है और यही तुम्हारा नया आरंभ है।